नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हमारी चर्चा का विषय है एक ऐसा टॉपिक जो कॉरपोरेट में काम करने वाले, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। वो है नकारात्मक सहकर्मी, नेगेटिव कलीग। नकारात्मक सहकर्मी से कैसे मुकाबला करें, हाउ टू डील विद ए नेगेटिव कलीग। तो चलिए चर्चा करते हैं इसकी। जीवन में दो ही चीजें विशेष हैं, एक है आपकी तपस्या और दूसरी ऑफिस की समस्या। तपस्या का आशय यह है कि आपने बीकॉम किया, उसके बाद आपने एमबीए किया, या आपने बीटेक किया, एमटेक किया या एमबीए किया। आपने मेहनत से अच्छे कॉलेज से डिग्री ली, अपनी कॉलेज लाइफ में आपने कई प्रेजेंटेशन दिए, अपनी कॉलेज लाइफ में आपने जीडी में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया और कई आपने इंटरव्यू राउंड फेस किए। उसके बाद अपनी तपस्या के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, अपने पोटेंशियल के दम पर आपको ये जॉब मिला है, तो आपकी तपस्या बहुत विशेष है। दूसरा है ऑफिस की समस्या। आज कॉरपोरेट में, आज जॉब में इतनी समस्या हो गई, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि हर आदमी वेल ड्रेस्ड है लेकिन स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है। ऑफिस की समस्या इस कदर हावी रहती है कई लोगों पर कि उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ने लगा है। और कुछ लोग तो ऑफिस की समस्या को इस कदर अपने जेहन में बसा लेते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे को विस्तार से समझने वाले हैं। कार्यालय में समस्या का सबसे बड़ा कारण है आपका नेगेटिव कलीग। हर ऑफिस में एक न एक ऐसा कलीग होता है जो बहुत नेगेटिव होता है और वो आपके पीछे पड़ा रहता है। आपकी अच्छाइयों को कैसे बुराइयों में बदला जाए, आपके कार्य का कैसे क्रेडिट लिया जाए, आपके कार्य को तोड़ मरोड़ के उच्च अधिकारियों के सामने कैसे पेश किया जाए ताकि आपकी छवि को धूमिल किया जा सके। हम इन को मान रहे हैं कि श्रीमान नेगेटिव महोदय हैं। मान लेते हैं कि उनका नाम श्री नेगा जी है। नेगा जी आपको चित्र में नजर आ रहे हैं। नेगा जी, इनके चेहरे से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव आदमी है। नेगा जी एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो, उसकी अप्रोच ही नकारात्मक है, उसकी अप्रोच नेगेटिव है, दूसरों की कमियां निकालते रहना। आइए अब हम श्री नेगा जी की मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। तो जो नेगेटिव कलीग हमें डील करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बड़ा जरूरी है कि ये किस प्रकार का जीव जंतु है, किस प्रकार का ये प्राणी है। आपकी कंपनी में नेगा जी 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, मतलब बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ एक आदमी जो अपने आप में इतना कंफर्ट जोन में आ गया है, उसने अपने आप को इतना स्टेगनेट कर लिया है कि अब उसके अंदर क्षमता नहीं बची है, उसके अंदर भय है कि मैं स्विच करूंगा तो मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चूंकि उसके अंदर ये भय इस कदर बैठ गया है तो उस भय के कारण वो बहुत नकारात्मक बन गया है। अगर उसे विश्वास होता कि मैं कहीं भी पैर रख दूंगा मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे तो शायद वो इतना नेगेटिव नहीं होता। चूंकि वो लंबे समय से काम कर रहा है तो सेकंड पॉइंट ये है कि वो कंपनी के प्रणाली को अच्छी तरह समझता है। कंपनी के सिस्टम की समझ, भाई जो पुराना आदमी होगा उसके अंदर तो डेवलप हो ही जाएगी, वो सिस्टम को बखूबी समझता है। तीसरा ये है कि वो उसके अंदर वाक चातुर्य है, इसलिए प्रबंधन के उच्च अधिकारियों के नज़दीक है। ऐसा कह सकते हैं हम कि प्रबंधन जो है या उच्च अधिकारी जो है, चूंकि वो पुराना है, उनको लगता है भाई ये पुराना आदमी है, कंपनी में टिका हुआ है तो शायद ये उपयोगी आदमी होगा, और वाक चातुर्य इसके अंदर है ही। तो ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे नेगेटिव लोगों के अंदर वाक चातुर्य बहुत होता है। बातचीत की कला के धनी होते हैं। बातचीत की कला के धनी के कारण ही ये आपके बेहतरीन से बेहतरीन काम में कमी दिखा सकते हैं और अपने घटिया से घटिया काम को बहुत सजा दया कर ये पेश कर सकते हैं उच्च अधिकारियों के सामने। उसने कंपनी में अपने कुछ चमचे भी पाल रखे हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों की टीम बहुत जल्दी बनती है। इसकी एक टीम रहती है, वो टीम आपके हो सकता है आपका एक प्यून हो, आपका एक सेल्स मैनेजर हो या कोई दूसरा अधिकारी हो, क्लर्क हो। तो आपको जब कंपनी में नए हो तो आपको सावधानी से काम करना है। ये नेगेटिव जो कलीग है आपका मिस्टर नेगा, इसके कौन कौन चमचे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। किसी के भी सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं आप, चूंकि वो वरिष्ठ पद पे है, पुराना है कंपनी के अंदर, इसीलिए वो कंपनी में आपके कैरियर को प्रभावित भी कर सकता है। इसीलिए कभी भी नेगा जैसे लोगों से सीधे सीधे पंगा न लें, फ्रंट में पंगा न लें। फ्रंट में पंगा कब ले सकता है वो भी आपको आगे चर्चा करेंगे। नेगा जी द्वारा किया गया नुकसान, नेगा जी की कुछ उपलब्धियों को हम समझते हैं। क्या उपलब्धियां हैं?
कई सक्षम लोग पिछले वर्षों में कंपनी छोड़कर चले गए, कंपनी की प्रतिष्ठा में गिरावट आई है, कर्मचारियों का मनोबल नीचा है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी कम हुई है। इस नेगा जी के द्वारा, अगर ये इम्पैक्टफुल व्यक्ति हैं, इनकी टीम के द्वारा एक नेगेटिव माहौल बना दिया गया है। जब कोई भला, सज्जन, क्षमतावान, इंटेलिजेंट, बुद्धिजीवी कर्मचारी आता है और वो देखता है कि भाई कंपनी के अंदर तो नेगा जैसे नेगेटिव लोगों की चलती है, तो वो क्या करता है, छोड़कर चला जाता है। और अगर आपकी कंपनी में ऐसे नेगा जैसे लोग हैं, तो पिछले 5 साल में आप देखेंगे कई शानदार लोग कंपनी के अंदर आए, लेकिन वो नेगा जैसे लोगों के कारण कंपनी में टिके नहीं, कंपनी को छोड़कर चले गए। अगर वो लोग टिके होते तो शायद कंपनी की सूरत हाल कुछ और ही होती। तो निश्चित तौर पे अच्छे लोग नहीं टिकेंगे तो कंपनी की प्रतिष्ठा में गिरावट होगी। नेगा जैसे लोग तो टिकेंगे ही, क्योंकि इनके लिए कोई ठौर ही नहीं है, तो इसलिए टिके हुए हैं, तो कंपनी की प्रतिष्ठा में गिरावट आई है। एवं ये नेगा जैसे लोग दूसरे लोगों की बुराई कर करके, भले लोगों की बुराई कर करके उनका मनोबल और गिरा देते हैं। आपको लगता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा जो है इमेज जो है ख़राब कर रखी है नेगा ने बॉस के सामने। तो कंपनियों में अगर कर्मचारियों का मनोबल गिरा हुआ है तो क्या होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो कंपनी डिक्लाइन कर रही है। अगर कंपनी डिक्लाइन कर रही है तो कंपनी को भी इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि नेगा जैसे लोग कंपनी के अंदर हैं, उन्हें पहचानना चाहिए और बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जो कंपनी ग्रो कर रही है, लगातार बढ़ रही है, उनमें नेगा जैसे लोगों को जल्दी ही निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। वहाँ नेगा जैसे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। अब नेगा जी द्वारा निर्मित नकारात्मक वातावरण का सामना कैसे करें। आप कई बार पाते हैं कि भाई बड़ा गड़बड़ हो रहा है, अपने काम समर्पण के साथ करें और अपने कर्तव्य पे केंद्रित रहें। जो भी आपका कार्य है, आपका कार्य फाइनेंस डिपार्टमेंट में है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में कि प्रोडक्शन में कि क्वालिटी कंट्रोल में, जो भी आपका कार्य है उस पर फोकस्ड रहें। नेगा के बारे में ना सोचें, अपने कार्य के बारे में सोचें, कंपनी के विकास के बारे में सोचें। सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ हार्ड कॉपी में आप जो भी कुछ करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखें। बहुत सारे लोग कंपनी के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। और अचानक से नेगा जैसे लोग बॉस के सामने जाके बोल देते हैं कि साहब फलाना आदमी कुछ नहीं करता है, और बॉस आपको तलब करते हैं तो तुरंत से आप नहीं बता पाते हैं। लेकिन आपके कंप्यूटर में, आपके जी ड्राइव में या आपके पास हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड होगा तो आप तुरंत बॉस को फाइल ला के दिखा देंगे। आप जो बोलेंगे ना, बोलने का उतना महत्व नहीं होता जितना आपके हार्ड कॉपी का, सॉफ्ट कॉपी का दिखाने का महत्व होता है। और जो रिकॉर्ड रखें फोटोग्राफ्स के साथ रखें, फोटोग्राफ जरूर होना चाहिए उसमें। अपने तात्कालिक बॉस से करीबी संबंध रखें, उसे विश्वास मिले। जो आपका इमीडिएट बॉस है उससे हमेशा अच्छे रिलेशन बनाएं। अगर उस आपके और बॉस के बीच में गैप होगा तो नेगा जैसे नेगेटिव लोग उसका फायदा उठाएंगे। बॉस की कुछ बात आपसे विकृत रूप में कहेंगे, आपकी बात बॉस को विकृत रूप में कहेंगे। तो हमेशा बॉस के बीच में और आपके बीच में गैप ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो। नेगा जी से डरे नहीं, केवल ऐसे दानव से दूरी बनाए रखें। मानव बोल लीजिए, दानव बोल लीजिए। जैसे कोरोना से डरना नहीं है, केवल सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वैसे नेगा से डरना नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी है, आपको चिपकना नहीं है ऐसे लोगों से। नेगा जी को नमस्कार करते रहें, लेकिन जब तक आवश्यक ना हो उनके साथ बातचीत ना करें। भाई ये तो आप पढ़े लिखे हैं, शिष्टाचार का नियम भी कहता है कि जो भी कंपनी में लोग हैं आप शिष्टाचार निभाएं, नमस्कार, चमत्कार, अभिवादन जरूर करें, नेगा जी का भी करें, लेकिन बातचीत ना करें। अगर आप नेगा से बात नहीं करेंगे तो उसके मन में जरूर खटका रहेगा कि भाई ये आदमी मुझसे बात नहीं करता है, तो नेगा मन ही मन आपसे डरेगा। आप उससे चिपकेंगे तो फिर नहीं डरेगा वो आपसे। नेगा एक बहुत बड़ा गधा है जो अपने कौशल को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता, वो अपने विकास के बारे में नहीं सोचता है। वो क्या है, दूसरों के बारे में सोचता रहता है कि बत्रा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, द्विवेदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिश्रा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो हमेशा दूसरों की कमियों के पे ही ध्यान केंद्रित करता रहता है। अगर नेगा अपनी कमियों पे ध्यान केंद्रित कर रहा होता तो शायद उसके कैरियर की दशा कुछ बेहतर होती। आपको उच्च अध्ययन के लिए अवश्य जाना चाहिए ताकि आपकी योग्यता बढ़ सके। अगर आपकी कंपनी में जॉब लग गई ग्रेजुएशन करने के बाद तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लगी है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में तो पीएचडी कर लें। अगर आप ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड हैं जॉब के हिसाब से तो कोई नया डिप्लोमा ले लें, कोई नया सर्टिफिकेशन कोर्स ले लें, तो अपनी कुछ नया सॉफ्टवेयर सीख लें। तो जब आप कुछ न कुछ उच्च अध्ययन करते रहें। नेगा ऐसा नहीं करने वाला है। जब आपकी लाइन बड़ी होगी तो नेगा की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी, नेगा अपने आप सरेंडर हो जाएगा।
8वां पॉइंट है, आपको कुछ नया सीखना जारी रखना चाहिए। नेगा बिल्कुल नहीं सीखेगा। वो क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि उसका ध्यान दूसरों में लगा हुआ है। जैसे एक भक्त का ध्यान जो है कृष्ण भगवान में लग जाता है या अपने जिस आराध्य देव है उनमें लग जाता है, वैसे नेगा का ध्यान हर अच्छे आदमी में लगा रहेगा। जो आदमी अच्छा काम करेगा नेगा उससे चढ़ेगा। तो आप नया सीखते रहिए। मोर यू लर्न मोर यू अर्न। आपको जिंदगी नहीं बतानी है यहाँ पे, आप आगे जाएंगे तो आपका जो ज्ञान है, आपका कौशल है, वो आपके काम आएगा। नेगा से फाइट करेंगे तो आपका मन अशांत होगा। उससे बेहतर है कि आप अपने विकास पर ध्यान दें। नियमित आधार पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भाग लेते रहे। कहीं वर्कशॉप हो रहा है, आईआईटी के अंदर हो रहा है, आईआईएम के अंदर हो रहा है, टाटा कंपनी करा रही है, रिलायंस कंपनी करा रही है। अगर वो वर्कशॉप करा रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रही है और बाहर के लोगों का पार्टिसिपेशन की अनुमति है, तो आप इस तरह के सम्मेलनों में, इस तरह के वर्कशॉप में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लें। इससे क्या होगा? आप कुछ नया तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ आपका अपने ही फील्ड के और लोगों से भी मेल जोल बढ़ेगा, आपके रिश्ते बढ़ेंगे, आपका दायरा विस्तृत होगा। जब आपका दायरा विस्तृत होगा तो आपके लिए अवसर भी ज़्यादा खुल जाएंगे। आपकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बेहतर हो जाएगी। यदि आप नेगा के साथ बातचीत करते हैं तो कम बोलें, सुने ज़्यादा। अगर कोई ऐसा मौका पड़ता है कि नेगा आपसे बात कर रहा है तो ज़्यादा बोलना नहीं उसके सामने, क्योंकि वो आपकी बात को तोड़ मरोड़ करके कहीं दूसरी जगह पेश कर सकता है। तो सुनते रहें। लेकिन आपको लग रहा है कि ये अतिरिक्त समय खा रहा है, फालतू में पका रहा है, तो आप उससे एक्सक्यूज भी बोलें और वहाँ से चले जाएं। जरूरी नहीं कि उसकी हर बात को सुनाई जाए, हर बात को महत्व दिया जाए। अगर आप हर बात को सुनेंगे तो आपको लगेगा, नेगा को लगेगा कि वो आप उसकी बात को महत्व दे रहे हैं, महत्वपूर्ण समझ रहे हैं उसको। और नेगेटिव लोगों को वो महत्वपूर्ण समझे तो बड़े हवा में उड़ने लगते हैं वो। कभी भी अपने रहस्यों और पारिवारिक विवरणों को नेगा जी के साथ साझा ना करें, यहाँ तक गलती से भी नहीं। अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ नेवर डिस्कस विद द पीपल लाइक नेगा जी। इस तरह के नेगेटिव लोगों को कभी भी, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, पिताजी क्या करते हैं, आपकी कोई निजी समस्या है, बिल्कुल भी शेयर ना करें। नेगा जैसे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। अगर नेगा आपको कोई काम सौंपता है तो आपको मेल से जवाब देना चाहिए, मौखिक संचार अच्छा नहीं है। अगर नेगा ने आपको काम दिया है तो मेल से रेस्पॉन्स दें हमेशा। जो भी उसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस करना है वो मेल के द्वारा करें, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग अपनी बात से मुकर सकते हैं। मेल में रिकॉर्ड रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। जो भी स्थिति हो, लेकिन कभी भी नेगा जी के सामने सरेंडर मत कीजिए, अन्यथा वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। कई बार नेगा आपके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ पाएं। लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप कॉम्पिटेंट आदमी हैं, आप हुनर वाले आदमी हैं, तो कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, आत्मसम्मान बरकरार रखें। नेगा जैसे नकारात्मक लोगों के सामने आपने सरेंडर किया कि वो हावी हुआ, और शांत दिमाग से अगर कोई स्थिति खराब हो गई तो सोचें मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ। शांत दिमाग से कॉन्फिडेंस के साथ सोचेंगे तो हमेशा वो आपको रेस्पेक्ट देगा। और आप उससे गिड़गड़ाएंगे, सर गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, फलाना ढिकाना, तो वो फिर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। तो नेगा जैसे लोगों को किसी भी सूरत हाल में हावी होने का अवसर प्रदान ना करें। अंतिम विकल्प भी है, अगर आपको अपनी कंपनी के अलावा कहीं बेहतर विकल्प मिल रहा है तो तुरंत स्विच कर जाएं, इस्तीफा दें और कंपनी छोड़ दें। क्योंकि नेगा जी के नेतृत्व में अपनी प्रतिभा समय बर्बाद न करें। नेगा जैसे लोगों के साथ अपनी ऊर्जा की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि आपके जीवन में आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका कैरियर, ये मायने रखता है, ना कि नेगा। कहने का आशय ये कि नेगा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना है, अपने विकास के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। Thank you very much for watching my video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe my channel. जय हिंद, जय भारत।